हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख रखा था कि हमने क्या पढ़ा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन हमने स्टडी कर रखे थे। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूँ और हम उसके क्लासिफिकेशन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि कई चीज़ें, जैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पहले इन बेसिक टू कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया था, एलिफेटिक एंड साइक्लिक। फिर साइक्लिक को अपन ने होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में क्लासीफाई किया था। फिर होमोसाइक्लिक को अपन ने किस में क्लासीफाई किया था, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, फिर एरोमेटिक को बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड कंपाउंड में क्लासीफाई किया था। तो लास्ट क्लास हमने देखा होगा कि हमने किसका, हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रखा है। तो फिर से भी एक बार अपन रिवीजन करते हुए एक बार और उस टॉपिक को उठा लेते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक अब होमोसाइक्लिक क्या होता है? होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिर्फ रिंग मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। ठीक है, ऐसा रिंग जो सिर्फ और सिर्फ किससे बना होगा, कार्बन एटम से बना होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक। इसके हमने एग्जांपल्स देखे हुए थे। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करते हैं, एक एग्जांपल अभी भी ले लेते हैं। कुछ ऐसा कंपाउंड होगा जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और ऐसा कंपाउंड इसको मैं लिख सकता हूं CH2 है कि नहीं? ये सब क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हैं। अब हमने देखा कि इट इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू, इसको हमने किस में क्लासिफाई किया है, फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो प्रकार में हमने इसको फिर से क्लासिफाई किया है। एंड दैट आर, सबसे पहला जो है वो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? अगर मैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करता हूं तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होंगे, रिंग स्ट्रक्चर होगा और उनमें कार्बन के बीच रिंग होगा, क्योंकि ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है। तो रिंग में क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे। उसके साथ साथ ये कंपाउंड अनसैचुरेशन नहीं कंसिस्ट करेंगे। अनसैचुरेशन नहीं कंसिस्ट करेंगे का क्या मतलब होता है? अनसैचुरेशन नहीं कंसिस्ट करेंगे का क्या मतलब होता है कि उनमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, कंपाउंड विच consist of ring made up of carbon atoms only। किनसे बने होंगे, कार्बन एटम्स ओनली। एंड दे डू नॉट पोजेस अनसैचुरेशन। इन लोगों के पास क्या नहीं होगा, अनसैचुरेशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप दैट तुमको समझ में आया होगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड है, जिनमें रिंग होगा और वो रिंग किससे बना होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम से, और ये लोग अनसैचुरेशन पोजेस नहीं कर रहे होंगे। यही एग्जाम्पल देख लो, यही ऊपर वाले एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं, क्या इनमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद है। तो सेम एग्जांपल, तुम बेंजीन ले लो। बेंजीन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? बेंजीन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बेंजीन में अनसैचुरेशन होगा। लेकिन बेंजीन की बहन ले सकते हैं अपन। बेंजीन की बहन क्या होगी, रिंग। ऐसा, इसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। अगर इसी को मैं अच्छे से
CH2 के रूप में दर्शाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ऐसा, ठीक है, यही है कि नहीं? समझ में आया चीज क्या बोलना चाहता हूं मैं? आई होप दैट तुमको एक आइडिया आ गया होगा। होमोसाइक्लिक को मैंने बताया था एलिसाइक्लिक और किस में डिवाइड करते हैं? एरोमेटिक में। तो जो सेकेंड टाइप होगा वो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो। सेकेंड टाइप जो है हमारा वो है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड हम किसको बोलेंगे? किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बोलने के लिए एरोमेसिटी के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। एरोमेसिटी के कुछ रूल्स होते हैं जिसको अपन क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं फिलहाल बोलना चाहूं, ये जो वर्ड एरोमेटिक है, ये जो वर्ड एरोमेटिक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है। और उस वर्ड का नाम है एरोमा। ग्रीक वर्ड एरोमा, ठीक है। क्या है? अरोमा। तो एरोमा का मतलब क्या होता है? मीनिंग फ्रेग्रेंस। स्मेल, एक सुगंधित स्मेल को अपन क्या बोलते हैं? फ्रेग्रेंस। समझ में आए? अब तो इसमें कैसे कंपाउंड होंगे? कंपाउंड कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर। कंपाउंड कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर। इसमें भी रिंग स्ट्रक्चर होगा बट अनसैचुरेशन, और तुम बोल सकते हो अनसैचुरेशन एट अल्टरनेट पोजीशन। इसमें क्या होगा? अनसैचुरेशन होगा। कहां पे? अल्टरनेट पोजीशंस पे। क्या होगा? अल्टरनेट पोजीशंस पे अनसैचुरेशन होगा। समझ में आ रहा है? चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही हैं, है ना? तो अनसैचुरेशन कहां पे मौजूद होना है? अल्टरनेट पोजीशन, एक छोड़ के एक क्या होगा? अनसैचुरेशन मौजूद होगा। अब मैंने तुमको बोला था कि एरोमेसिटी के बारे में हम बताएंगे। एरोमेटिक, एक कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या रूल्स फॉलो करते हैं, है कि नहीं? तो यहां पे एक सब हेडिंग टाइप का डाल दो, एरोमेटिसिटी। ठीक है। अब एरोमेसिटी क्या है? देखो, एरोमेसिटी मैंने बोला कि रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, ठीक है। दूसरा रूल, अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर नहीं है, तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। दूसरा रूल, कंपाउंड मस्ट कंटेन कंजुगेशन। कंपाउंड में कंजुगेशन होने चाहिए। कंजुगेशन का क्या मतलब है? कंजुगेशन का और एक वर्ड होता है जिसको हम अनसैचुरेशन बोलते हैं। मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को कंजुगेशन भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है चीजें, है कि नहीं? तो पहला रूल क्या है? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है? कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनसैचुरेशन होना चाहिए। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल, द कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास? पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2। अब यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये n कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ये पता लगाना है जो n की वैल्यू है, जो पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे वो इसमें फिट बैठने चाहिए। फिट इन द सेंस, अगर मैं मान के चलता हूं
कि मेरे पास बेंजीन है, मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज हकल रूल, HUCKEL, हकल रूल, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन ये 3 जो प्रिंसिपल्स हैं, 3 जो रूल्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हैं किसके लिए, एरोमिसिटी के लिए। अब अगर मैं मान लेता हूं, ये बताता हूं मैं आपको, ठीक है, ये हकल रूल कैसे काम करता है। अगर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, हमको सभी को पता है कि बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, ये तो सिग्मा होगा ना, ये वाला जो बाहर लिख रखा है पाई कितना होगा, 6, यहां पे 2, इसके 2 और इसके 2, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। कितने, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो यहां पे n की वैल्यू क्या डालूं कि ये 6 आए, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर आप 4n+2 के जगह n की वैल्यू 1 डालते हैं तो 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। समझ में आया। तो ये जो 4n+ है, यहां पे n कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, ठीक है, n को ही एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनने के बाद n का पता लगा सकते हैं, और n एक ऐसी वैल्यू होगी जो क्या कर रही होगी, ये 4n+2 रूल को सेटिस्फाई कर रही होगी। आई होप दैट यू गॉट एन आइडिया कि एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या रूल्स लगते हैं और कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट, हमने एरोमेटिक कंपाउंड देख लिया। एरोमेटिक कंपाउंड क्या था, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिनमें रिंग कंटेन होगा और रिंग के साथ साथ क्या मौजूद होगी, अनसैचुरेशन मौजूद होगी अल्टरनेट पोजीशन पे। साथ ही हमने क्या देखा कि एरोमेटिक, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बोलने के लिए हमको क्या चाहिए, है ना, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बोलने के लिए हमको क्या चाहिए। क्लियर है। अब दूसरा, मैंने बताया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिक कंपाउंड, उसको अपन फिर से 2 पार्ट पे क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। ठीक है, नाम ही बता दे रहा है इसका, इन दोनों कंपाउंड के नाम ही बता दे रहे हैं कि इसमें क्या होगा, बेंजीन स्ट्रक्चर होंगे। क्या होगा, बेंजीन स्ट्रक्चर होंगे। नॉन बेंजोइड में क्या होगा, नो बेंजीन स्ट्रक्चर, कोई बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं होगा। कोई बेंजीन स्ट्रक्चर क्या नहीं होगा, नॉन बेंजोइड स्ट्रक्चर्स में कोई भी बेंजीन के स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, अब अपन इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डालो, बेंजोइड कंपाउंड, है ना, लिखो कंपाउंड having one or more benzene ring in them। ऐसे कंपाउंड जिसके पास एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग मौजूद होगी। ठीक है, और इट्स फंक्शनल डेरिवेटिव। अब ये जो फंक्शनल डेरिवेटिव वाला जो आ जाता है, फंक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि उससे हम डेरिवेटिव हम किसी भी को कब बोलेंगे, मैंने बताया होगा, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और उस हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप ऐड कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज इट्स डेरिवेटिव। उसका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। तो अगर बेंजीन रिंग से मैं एक क्या निकाल दूं, हाइड्रोजन निकाल दूं, और उसकी जगह पे कोई एक
फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, फंक्शनल ग्रुप हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप अगर मैं लगा दूं तो वो क्या बन जाएंगे, बेंजोइड। जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, खाली बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं या ये भी हो सकता है। तो एक बेंजीन रिंग ये हो सकता है, इसी में CH3 लगा दीजिए, इसी में NO2 लगा दो, इसी में OH लगा दो। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। आपको इसको हेट्रोएटम में क्लासिफाई नहीं करना, आपको इसमें हेट्रोएटम में क्लासिफाई नहीं करना, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अब एक और ज्यादा बेंजीन, इनके नाम होते हैं, जैसे अच्छा इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन। CH3 वाले को क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। इसको बोलते हैं फेनॉल। ठीक है, और भी अगर खाली बेंजीन स्ट्रक्चर है तो मैंने पहले भी बताए होंगे, दिखाए होंगे आपको। ऐसे ये एक बेंजीन स्ट्रक्चर, उस पे और एक बेंजीन स्ट्रक्चर कनेक्टेड है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, नेप्थलीन। अब आप डाल लीजिए डबल बॉन्ड, है ना, इसको क्या बोलते हैं, नेपथेलीन, है ना, नेपथेलीन। गाना भी गा सकते हैं। दूसरा, अगर 3 आ जाए तो ऐसे 3 बेंजीन आ जाते हैं, यहां यहां यहां, उल्टा डाल दिया, ऐसे डाल देते हैं, यहां यहां यहां, फिर यहां और यहां, है ना, समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रासीन, ANTHRACENE, एंथ्रासीन। तो देखो इसमें सिर्फ बेंजीन है कि नहीं, और इसमें उसके डेरिवेटिव्स हैं, इसमें उसके क्या हैं, डेरिवेटिव। तो इसको अपन किसके अंदर क्लासिफाई करेंगे, बेंजोइड कंपाउंड के अंदर क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अब बेंजोइड खत्म होने के बाद अपना कौन सा कंपाउंड आता है, नॉन बेंजोइड कंपाउंड। नॉन बेंजोइड कंपाउंड में क्या होंगे, नॉन बेंजोइड कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड विच डू नॉट कंसिस्ट ऑफ बेंजीन रिंग। कंपाउंड लिखो, कंपाउंड विच डू नॉट consist of benzene ring in them, ठीक है, क्या नहीं कंसिस्ट करते, बेंजीन रिंग कंसिस्ट नहीं करते, बट दे हैव हाईली अनसेचुरेटेड। तो बेंजीन रिंग अगर कंसिस्ट नहीं करते तो उनके पास क्या होगा, ये लोग भी एरोमेटिक के अंदर में आते हैं, किसके अंदर, एरोमेटिक के अंदर। तो सारे के सारे क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे, और उसके साथ क्या होगा, हाईली अनसेचुरेटेड, बट दे हैव हाईली अनसेचुरेटेड रिंग। इनके पास बहुत ही ज्यादा अनसेचुरेटेड रिंग होगा। हमेशा याद रखना, हम ये एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एरोमेटिक का। तो अगर हम एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर बेंजीन रिंग नहीं है तो हाईली अनसेचुरेटेड रिंग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल है इसको, है ना, इसका नाम होता है साइक्लो। देखो नाम भी मैं बता देता हूं कैसे नाम करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो डाल दिए अपन ने, साइक्लो डाल दिए। अब क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या चलता है, क्या नेमिंग होगा, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, मैंने थोड़ा बहुत आइडिया तो दिया होगा ना तुम लोग को।
3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, डाल दो प्रोप, है ना। डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या डालते हैं, EN बस एक एक्स्ट्रा क्या लगेगा यहां पे, YL, और ये प्लस चार्ज के कारण इसको हम क्या लिख देंगे, कैटायन, साइक्लोप्रोप EN कैटायन। समझ में आया, क्लियर है ना। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर मैं एक 5 कंपाउंड वाला बना देता हूं, ऐसा, ये मेरा 5 कार्बन वाला है, यहां पे मैंने नेगेटिव चार्ज डाल दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सिंपल है, साइक्लो, 5 कार्बन है, क्या डालेंगे, पेंट डाल दिया। यहां पे एक सिंगल बॉन्ड था बोल के एक EN डाला था, यहां पे 2 डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो डाई ENYL, एनायन, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या लिख देंगे, एनायन। उसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम तुमको याद रखने पड़ेंगे, है ना। ये हो गया, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड, है कि नहीं, यहां पे और यहां पे। अब इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोलोन, TROPOLONE, ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रोपोलोन। इसी का एक भाई भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोन। ट्रोपोन में और ट्रोपोलोन में सिर्फ एक अंतर है, OH का, और इसको बोलते हैं ट्रोपोन। इसमें OH होगा, इसमें OH नहीं होगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कई बार पूछ लिया जाता है, ये हाँ, बेंजीन हो गया। चलो इसको यहां नहीं बनाते, इसको यहां बना देते हैं, है ना। तो यहां 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 इसको बोलते हैं एज़ुलुइन, AZULENE, एज़ुलुइन। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्या आई होगी, समझ में आई होगी, है कि नहीं। फिर से बताते हैं, नॉन बेंजोइड कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या मौजूद होता है, ना ही कोई बेंजीन रिंग मौजूद होता है, लेकिन उसमें हाईली अनसैचुरेटेड रिंग के कारण वो एरोमेटिक के अंदर आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने होंगे, और नाम कैसे किया गया है हमने बताया है। तो यहां पे होमोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन होता है खत्म। दूसरा क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट होता है वो है हेट्रोसाइक्लिक का। है ना, तो हेट्रोसाइक्लिक, हेडिंग डालो, हेट्रो CYCLIC, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, ऐसा कंपाउंड जिनमें कार्बन तो होंगे, कार्बन का चेन तो होगा, उसके साथ साथ एक हेट्रो एटम भी मौजूद होगा। लिखो, कंपाउंड कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें, कंपाउंड कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर विथ one or more heteroatom in them, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो रिंग स्ट्रक्चर पोजेस करेंगे, और वही रिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ उनके पास क्या होगा, एक या एक से अधिक हेट्रोएटम मौजूद होंगे। क्लियर है, समझ में आया। अब इसको मैं फर्दर क्लासिफाई कर देता हूं। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, हमको पता है जैसे हमने होमोसाइक्लिक का किया था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ये भी उसी 2 प्रकार पे क्लासिफाई होंगे। इट इज फर्दर
क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन सा? पहला एलिसाइक्लिक हेटेरो कंपाउंड, एलिसाइक्लिक हेटेरो कंपाउंड है ना। सबसे पहला क्या है? एलिसाइक्लिक हेटेरो कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक अगर हेटेरो कंपाउंड है तो क्या होगा? इनमें क्या आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा रिमाइंड करो, है ना, और सोच के बताओ कि एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है जिनमें कार्बन चेन होगा लेकिन अनसैचुरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अनसैचुरेशन नहीं होगा। ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड containing one or more heteroatom, but they do not possess unsaturation, है ना। क्या नहीं होना है इसमें? अनसैचुरेशन मौजूद नहीं होगा। देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड उनमें रिंग होगा क्योंकि हेटेरो कंपाउंड है, रिंग का पढ़ रहे हैं तो रिंग तो होना ही है, और रिंग के साथ साथ क्या होगा? हेटेरोएटम। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है? एलिसाइक्लिक किसके लिए स्टैंड करता है? एलिसाइक्लिक हमारा स्टैंड करता है फॉर कंपाउंड्स दैट डू नॉट पोजेस अनसैचुरेशन, ऐसे कंपाउंड जो अनसैचुरेशन पोजेस नहीं करते, है कि नहीं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास हेटेरोएटम है लेकिन उनके पास क्या नहीं है? अनसैचुरेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है ना। अब देखो इनमें अभी भी हमको अभी अनसैचुरेशन नहीं दिख रहा है। एक ऑक्सीजन डाला है यहां पे। क्या डाला है? ऑक्सीजन। इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसको अपन प्रेम से THF भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? THF। प्रेम से, बड़े प्रेम से हम इसको क्या बोलते हैं? THF। फुल फॉर्म क्या होगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। समझ में आया? अनसैचुरेशन है? नहीं, अच्छे से देख के बताओ, है क्या? नहीं है, है कि नहीं। नेक्स्ट वैसा ही कंपाउंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहां पे अगर मैं नाइट्रोजन डाल दूं, क्या डाल दूं? नाइट्रोजन, और उसके साथ और एक हाइड्रोजन डाल देता हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा? पाइरोलिडिन। क्या हो जाएगा? स्पेलिंग गलत लिख दिया। PY डबल आर होता है। क्या होता है? PY डबल ROLIDENE, पाइरोलिडिन, है ना। समझ में आया? इसी जगह पे अगर मैं क्या डाल दूंगा? सल्फर डाल दूंगा, है ना, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं। चलेगा? तो समझ में आ जाएगा, तो है कि नहीं। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्रोथायोफीन। क्या हो जाएगा? टेट्राहाइड्रोथायोफीन। इसको अपन क्या बोलेंगे? TH। क्या बोलेंगे? TH, टेट्राहाइड्रोथायोफीन। तो THT। समझ में आया, है ना। तो ये था तुम्हारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एलिसाइक्लिक क्लासिफिकेशन। अब एलिसाइक्लिक क्लासिफिकेशन के बाद क्या है? हमारा है एरोमेटिक क्लासिफिकेशन, है कि नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालो एरोमेटिक हेटेरो कंपाउंड। ठीक है। अब एरोमेटिक हेटेरो कंपाउंड फिर से फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। कौन कौन से?
बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड स्ट्रक्चर, है कि नहीं। तो इसको पहले लिखते हैं अपन, साइक्लिक कंपाउंड which contain one or more heteroatom and also unsaturation, इनमें क्या होगा, unsaturation and also unsaturation at alternate position, ठीक है। अल्टरनेट पोजिशंस पे इसके पास क्या होगा, अनसेचुरेशन मौजूद होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आया तो इसको मैं फिर से क्लासिफाइड करता हूं किसमें, बेंजोइड स्ट्रक्चर, है ना। बेंजोइड कंपाउंड लिख देते हैं, स्ट्रक्चर नहीं लिखते हैं, बेंजोइड कंपाउंड। तो बेंजोइड कंपाउंड में ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन रिंग कंसिस्ट करते हैं, क्या कंसिस्ट करते हैं, बेंजीन रिंग कंसिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, ये दिख रहा है यहां पे N होगा, ये कंप्लीट होगा, ऐसा 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 ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, क्विनोलीन, ठीक है। इसी पे अगर N का पोजीशन यहां शिफ्ट कर जाए, N कहां शिफ्ट कर जाए, यहां, तो वो हो जाएगा आइसो अच्छा, ये और ये, इसमें बस एक क्या लग जाएगा, आइसो क्विनोलीन। ये सारे क्या हैं, बेंजीन कंसिस्ट करते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो बेंजीन स्ट्रक्चर वाले को अपन क्या बोलते हैं, इन सब को क्या बोलेंगे, बेंजोइड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके पास बेंजीन स्ट्रक्चर होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजोइड कंपाउंड। इसका नाम है पिरिडीन, कैसा डीन, पिरिडीन, है ना। समझ में आया, ये भी बेंजीन ही है, ये सारे बेंजीन हैं। अगर नॉन बेंजोइड स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नॉन बेंजोइड स्ट्रक्चर या नॉन बेंजोइड कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये अभी O वाला पढ़ रहे थे ना अपन, है कि नहीं, O डाल दो, यहां डबल बॉन्ड डाल दो, इसका नाम हो जाता है फ्यूरान। पहले भी मैं बताया हूंगा, है ना। यहां डबल बॉन्ड डाल दो, यहां N डाल दो, है कि नहीं। इसके साथ साथ अगर H डाल दोगे तो ये हो जाएगा पायरोल, PYRROLE। सेम ऐसा लो, सल्फर डाल दो, इसका नाम हो जाएगा थायोफीन, है ना। तो देखो इसमें बेंजीन स्ट्रक्चर है क्या, किसी को दिख रहा है बेंजीन स्ट्रक्चर, नहीं दिख रहा है तो बताओ, दिख रहा है, नहीं। इसमें बेंजीन स्ट्रक्चर दिख रहा है तो, कि सबको चश्मा लगा है, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन खत्म होता है कि नहीं। हमने सारे क्लासिफिकेशंस को अच्छे से डिटेल्ड में कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर पे अपन पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप और नोमेनक्लेचर, ठीक है, समझ में आया। आई होप कि यू गॉट क्लियर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डिटेल, समझ में आ रहा है, हाँ चलो।